गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने वर्कशीट नंबर 48 की थी। इसमें हमें आंकड़ों के बारे में बताया गया था। आंकड़ों के बारे में हमें बताया था कि अगर कोई सूचना किसी प्रयोजन से पहचानी और एकत्रित की जाती है तो आंकड़े बनाती है। और हमने उसमें सीखा था कि प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं और गौण आंकड़े कौन से होते हैं। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जिन्हें हम सीधे स्वयं ही एकत्रित करते हैं, और गौण आंकड़ों के लिए हम किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो इसका आप सभी ने अच्छे से समझ के कर लिया होगा। तो अगली वर्कशीट हमारी आज हम जो डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 49, और आज की वर्कशीट 49 में हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण यानी सबसे पहले हमने आंकड़े इकट्ठे कर लिए। आंकड़े इकट्ठे करने के बाद फिर हमने क्या करना है, उनको कैसे प्रस्तुत करना है, उनसे कैसे कंक्लूज़न निकालने हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो इस टॉपिक को हम कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल लेके मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगी। तो अभी वर्कशीट हम बाद में शुरू करेंगे। हमारी जो कक्षा 8 की प्रगति है आप सभी ने पढ़ी होगी, तो वहाँ से मैंने एक ये चैप्टर लिया है। इसमें आपको ये चैप्टर दिया था आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है। तो इसमें एक प्रयोग दिया हुआ है बड़ा अच्छा सा, तो मैं इसी से स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें क्या कहा है कि स्टार्टिंग में आंकड़े के बारे में दिया गया है। जब सूचनाएं किसी प्रयोजन से पहचानी और एकत्रित की जाती है तो आंकड़े बनाती है। अब हमने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं, तो ये मैंने खुद इकट्ठे किए हैं। तो ये प्राथमिक आंकड़े हैं। जैसे कि मैं 9th B की क्लास टीचर हूँ और मैंने अपनी क्लास के 54 बच्चों की जन्म का महीना लिया है और ये डाटा कलेक्ट किया है। तो आप सभी के नाम है इसमें, ठीक है। और इसमें कौन से मंथ में आपका बर्थ डेट है उसका मैंने लिखा है। जैसे खुशी है जनवरी, गुरप्रीत का अगस्त में है, दिव्यांशी अक्टूबर, तानिया नवंबर। इस तरह से 56 स्टूडेंट्स का जो जन्म का महीना है मैंने उसका ये डेटा कलेक्ट किया है। तो ये डेटा कैसा है? प्राइमरी डेटा है, प्राथमिक आंकड़े हैं। अब इस आंकड़ों को व्यवस्थित रूप देने के लिए हम क्या बनाएंगे? बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। बारंबारता बंटन सारणी। तो उसको हम कैसे बनाते हैं? जब हमारे पास ये आंकड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद हम बनाते हैं बारंबारता बंटन सारणी। तो बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए एक टेबल हमने बना हुआ है। ये इसमें है महीना जनवरी, फरवरी, मार्च। हमने 12 के 12 मंथ यहाँ लिख लिए हैं। यहाँ मिलान चिन्ह बनाएंगे, टैली मार्क्स बोलते हैं इनको, और यहाँ लिखेंगे हम बारंबारता। तो मिलान चिन्ह क्या होता है, सबसे पहले इसे समझते हैं। देखो, मिलान चिन्ह को आप ऐसे समझो कि हमारे पास कोई बॉक्स होता है और उस बॉक्स में हम केवल 5 स्टिक रख सकते हैं। और 5 स्टिक रखने का तरीका क्या है कि 4 स्टिक्स तो हम बिल्कुल सीधी रख सकते हैं उसके अंदर, और 5वीं स्टिक नहीं आएगी उसको हम ऐसे तिरछा रख सकते हैं। और इन 5 से ज़्यादा हम इस बॉक्स में स्टिक्स नहीं रख सकते। तो ये मिलान चिन्ह जो होते हैं हमारे टैली मार्क्स, इनको रखने का तरीका होता है। अब इसको हम समझेंगे कि कैसे। जैसे जनवरी है तो जनवरी में हम काउंट कर लेंगे कितने बच्चों के बर्थ मंथ है ये, ठीक है। तो हम यहाँ से काउंट कर लेंगे। तो जैसे 1 खुशी का है, मोनिका 2, ईशा कुमारी 3, ममता 4, रोशनी 5, प्रीति कुमारी 6, अनमता 7, गोमती 8, चेतना 9, रेखा 10, आमना 11। तो इस तरह से 11 बच्चों का मंथ जन्म का जो महीना है वो जनवरी है। तो अब हमें इसके टैली मार्क्स लगाने, तो हम किस तरह से लगाएंगे? तो टैली मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको अभी तरीका बताया उसका कि टैली मार्क्स लगाने के लिए हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें केवल 5 स्टिक आ सकती हैं, 4 सीधी और 5वीं टेढ़ी करके। तो अब 11 है, हमें मिलान चिन्ह लगाने हैं, तो हम कैसे लगाएंगे? 1 2 3 4, केवल इतने आएंगे इसमें सीधे, और एक ये 5। तो ये 5 हो गए।
हमें 11 लगाने, 5 हो चुके हैं। अब हमें दूसरी डिब्बी लेनी पड़ेगी, दूसरा बॉक्स लेना होगा। 1 2 3 4 5, 10 हो चुके हैं ये, लेकिन 11 बच्चों के थे तो एक और बचा, तो एक हम तीसरी डिब्बी लेंगे, उसमें ये 1। ठीक है, तो इस तरह से हमें लगाना है। इसी तरह से अब हम फरवरी को काउंट कर लेंगे और हर मंथ को इसी तरह से काउंट करके उनके टैली मार्क्स लगाएंगे। अब फरवरी का काउंट कर लेते हैं। फरवरी में है, फरवरी कम का होता है, ढूंढते हैं किसका है फरवरी में। रूपाली है फरवरी, एक बच्चा, और एक अंजलि है, 2। तो केवल 2 बच्चे हैं जिनका फरवरी में डेट ऑफ बर्थ है जिनकी। तो इसमें एक बॉक्स लोगे और 2 टैली मार्क्स हम लगाएंगे इसमें। ठीक है, तो 2 हैं। अब हम काउंट करते हैं मार्च का। तो मार्च में काउंट कर लेते हैं कितने हैं। एक निशा है, 2 संजोगी, तीसरी रेनू, 3 कुमकुम, 4 जोया, 5 स्नेहा, 6 तो इस तरह से 6 बच्चे हैं। तो 6 बच्चों के लिए टैली मार्क्स हमें लगाने हैं। तो ये कितने आएंगे, 1 2 3 4, इस बॉक्स में 4 आ सकते हैं, और एक 5। ठीक, और 5 हो गए हैं ये, और एक 6। तो मार्च में ये 6 बच्चे हो गए। इसी तरह से हम सारे टैली मार्क्स इसमें कर लेंगे। ओके, तो मैं इनको सबको कंप्लीट कर दे। तो बच्चों ये मैंने सभी के टैली मार्क्स इसमें लगा दिए हैं। जिस मंथ में जितने बच्चे थे मैंने उसके टैली मार्क्स बना दिए हैं। टैली मार्क्स के लिए आपको ध्यान रखना है, हमें एक बॉक्स लेना है, उस बॉक्स में 4 खड़े डंडे आएंगे और एक तिरछी डंडी आएगी। ठीक है, उससे अगर ज़्यादा है तो हमें फिर दूसरी डिब्बी लेनी पड़ेगी। ठीक, अब इसके बाद ये बनाने के बाद हम बारंबारता लिखेंगे, यानी कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है। तो जैसे जनवरी महीने में कितने बच्चों का बर्थडे आता है, जन्म का महीना है वो, तो देखो इससे सीधा आप काउंट कर लो, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक डिब्बी पूरी है, ये दूसरी 10 और एक 11, तो 11, यहाँ पे 2, यहाँ 5 और एक 6, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 5 और एक 6, यहाँ 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ 5 और एक 6, और यहाँ 2। इस तरह से ये टोटल हमारी सभी की बारंबारता आ गई। अच्छा, हमारे टोटल स्टूडेंट्स जो थे वो थे 54 स्टूडेंट्स। ये सारे बच्चे जो थे ये 54 थे। तो जब अगर हमने क्वेश्चन अपना यहाँ तक ठीक किया होगा, तो जब हम इन बारंबारताओं को प्लस करेंगे तो यहाँ 54 आना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको काउंट करके। तो मैंने इसे काउंट कर लिया है, तो ये 54 है। तो इस तरह से ये हमारी होती है बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, टैली मार्क्स लगा के और उसके बाद हम यहाँ पे बारंबारता लिखते हैं। इसको देखने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है और हम कोई भी कंक्लूजन आराम से निकाल सकते हैं। जैसे इसमें कहा है किस मास में सबसे ज़्यादा बच्चों का जन्मदिन है, तो हम यहाँ से आराम से देख के बता सकते हैं कि कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा बच्चों के जन्मदिन पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ से 11, तो कौन सा मंथ है ये, जनवरी, तो हम यहाँ लिख देंगे कौन सा मंथ, जनवरी मास में सबसे ज़्यादा बच्चों के यहाँ पे जन्मदिन है। मई से जुलाई तक कितने बच्चों का जन्मदिन है, मई जून जुलाई, तो मई जून और जुलाई, तो कितने बच्चों का है, तो इन तीनों बारंबारताओं को हम प्लस कर देंगे तो आसान हो गया हमें कंक्लूजन निकालना। तो 4 और 3 7 और एक 8, तो 8 बच्चों के जन्मदिन है। अक्टूबर से दिसंबर तक कितने बच्चों का जन्मदिन है, अक्टूबर से दिसंबर तक, यानी हमें इन तीनों को प्लस करना होगा। 6 4 10 और 2 12, 12 बच्चों का है। किस महीने में सबसे कम बच्चों का जन्मदिन है, तो हम सीधा यहीं से देख के बता सकते हैं कि कौन से बच्चों का जन्मदिन है, कौन से मंथ में सबसे कम है, तो जुलाई में सबसे कम बच्चों का जन्मदिन है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे करते हैं वहाँ से कंक्लूजन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, इसलिए हम बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं और वहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं। तो आज की वर्कशीट में हमें इस तरह के प्राथमिक आंकड़े दिए हुए होंगे और हमें वहाँ से अपनी बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। ठीक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं क्या है। देखो, ये आज की वर्कशीट का एग्जाम्पल एक है। नीचे 50 नंबर के एक टेस्ट में कक्षा 9 के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं। तो 30 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है
50 नंबर का पेपर है, उसमें किस स्टूडेंट ने कितने नंबर लिए हैं उन सब का है। तो ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले जब हमें इस तरह से नंबर्स दिए हुए हैं तो इन्हें आरोही अवरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो मैंने इन नंबर्स को आरोही क्रम में लिख लिया। तो सबसे छोटा कम जो नंबर आए हैं वो 2 आए हैं और वो 2 स्टूडेंट्स के आए हैं। ठीक है, कोई भी स्किप नहीं करना है, इसमें सबके लिखने हैं। तो 2 2 2 बार लिख लिए। 5 2 बच्चों के नंबर आए तो 5 5, और इसी तरह से 12 नंबर 4 बच्चों के आए हैं तो 12। तो आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम, छोटा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से हमने इसको लिख लिया इन नंबर्स को। इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जब आप लिख लो तो एक बार सभी चीज़ों इनको काउंट कर लो। 30 बच्चों के दिए हैं तो यहाँ पे 30 बच्चों के ही नंबर होने चाहिए। अगर किसी का छूट गया तो उसको सही करना है आपने। ठीक है, अब यहाँ से ये लिखने पर सबसे अधिकतम प्राप्त अंक कितने हैं, 41। न्यूनतम सबसे ज़्यादा जो अंक मिले हैं वो 41 मिले हैं 3 स्टूडेंट्स को। तो अधिकतम प्राप्त अंक कितने हैं, 41, और न्यूनतम प्राप्त अंक सबसे कम नंबर कितने हैं, 2। तो अंकों का परिसर ज्ञात कर सकते हैं हम इस तरह से। अंकों का परिसर या किसी भी आंकड़ों का परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे बड़े मान में से सबसे छोटे मान को माइनस करके। तो 41 में से 2 को माइनस करके 39, यानी परिसर रेंज जो है नंबर की 39 है। ये एक नंबर में आपको कुछ दे दिया जाता है और परिसर पूछ लिया जाता है। तो सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस करके आप परिसर ज्ञात कर सकते हो। अब इसमें आपने इसकी बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। ठीक है, तो इसमें जो नंबर आए हैं उन अंक को लिख लेंगे हम। 2 5 12 17 19 21 25 33 39 40 और 41। और मिलान चिन्ह मैंने आपको बताए। 2 जो नंबर आए हैं वो कितने बच्चों के आए थे, 2 के, तो 2। जो 5 नंबर आए हैं वो कितने बच्चों के आए हैं, वो भी आए हैं 2 बच्चों के, तो यहाँ पे भी 2। जो 12 नंबर आए हैं वो आए हैं 4 बच्चों के, तो 1 2 3 4। इस तरह से इस टेबल को पूरा कर लोगे। छात्रों की संख्या या बारंबारता या इन डंडों को गिन के आपने लिखना है। इसकी बारंबारता 2 है, इसकी भी 2 है, और इसकी 3 है। तो इस तरह से इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है। आज की पूरी वर्कशीट में यही आपको बनाना है। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। 8वीं कक्षा के 30 छात्रों के रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं। ब्लड ग्रुप मेनली 4 तरह के होते हैं। ए होता है, बी होता है, ओ होता है और ए बी होता है। इन आंकड़ों का एक बारंबारता बंटन सारणी में प्रस्तुत करना है और बताना है इन छात्राओं में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है। सामान्य का मतलब जो सबसे ज़्यादा मिलेगा। और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। विरलतम यानी कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे कम है। तो सबसे पहले हम इसका ब्लड ग्रुप का लिख लेंगे ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता रहता है। ओ और एक ए बी, ये हमारे ब्लड ग्रुप है, रक्त समूह। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम इसमें मिलान चिन्ह या टेलीमार्क्स, मिलान चिन्ह, और यहाँ लिखेंगे हम बारंबारता। तो इसी तरह से आपको ये सारणी पूरी करनी है और जो क्वेश्चन में पूछा है वो आपको यहाँ पे आंसर करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आराम से कर लोगे। सामान्य का मतलब है जो सबसे ज़्यादा होगा वो सामान्य है, और विरलतम यानी सबसे कम होगा, जैसे अभी हमने बर्थडे वाला किया था। इसके बाद है हमारा प्रश्न, ये 1 था, अब ये प्रश्न 2। प्रश्न 2 में कह रहा है 40 परिवारों में बच्चों की संख्या के आंकड़े दिए हुए हैं। 40 फैमिलीज़ लिए हैं। कुछ फैमिलीज़ में 1 बच्चे हैं, कुछ में 2 बच्चे हैं, कुछ फैमिलीज़ में 3 बच्चे हैं, कुछ में 1 भी बच्चा नहीं है। तो इस तरह से इनका एक बारंबारता बंटन सारणी में इन्हें प्रस्तुत करना है। तो हम देख लेंगे कौन को कितने हैं। तो बच्चों की संख्या, यहाँ पे लगाएंगे मिलान चिन्ह और यहाँ लिखेंगे बारंबारता। ठीक, तो बच्चों की संख्या 0 हो सकती है कि एक भी बच्चा ना हो घर में, 1 हो सकती है, 2 है, 3 है और 4 है। 4 से ज़्यादा किसी फैमिली में नहीं है। ठीक है, अब 0 कितने ऐसी फैमिलीज है जिनमें 0 है, तो यहाँ से काउंट कर लोगे आप कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 है। तो आपने मिलान चिन्ह रखते हुए ध्यान रखना है टेलीमार्क्स
5 है तो 4 डंडे सीधे आते हैं और 5वां इस तरह से आता है उसमें। अब एक कितनी फैमिलीज़ में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। 2 कितने में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से। 3 कितनी फैमिलीज़ में बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 में है तो 1 2 3 4 5, 4 बच्चे 1 2 3 4 5 6, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6। ये मिलान चिन्ह हमने लगा दिए। बारंबारता इनको काउंट करके लिखना होता है, तो ये 5 है, ये 5 और 4 9 है, ये 15 है, ये 5 है और ये 6 है। इन्हें काउंट करके ज़रूर देखोगे। 40 फैमिलीज़ ली थी तो इसको ये आंकड़े गिन के देख लोगे कि 40 कंप्लीट होने चाहिए आपके, तो इन्हें काउंट कर लेते हैं। 5 5 10 5 या 15, 9 और 6 15 15 15 30, 3 हासिल और 1 यानी 40, यानी हमारी ये टेबल बिल्कुल सही बनी है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 40 जो हमें बारंबारता बंटन सारणी कहा था उसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे केवल 2 प्रश्न थे इसमें और एक एग्जाम्पल दिया हुआ था और एक मैंने समझाया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको समझ के अच्छे से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।